हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम 25वीं किरण लेके आए हैं। यह पाठ 25 है और पाठ का नाम है विभीषण का राज तिलक। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 2 का पाठ पुस्तक है जिसका नाम है रामायण की कथाएं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले पाठ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। रावण घायल होकर युद्ध भूमि में पड़ा था। अब उसकी मृत्यु निकट थी। मंदोदरी आदि रानियां विलाप कर रही थीं। राक्षस उदास थे। रावण का अंत समय निकट जान राम ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, लक्ष्मण, रावण राजनीति का महापंडित है, अतः तुम उसके पास जाओ और उससे राजनीति की शिक्षा लो। लक्ष्मण रावण के पास गए। उन्होंने उसके सिर के पास खड़े होकर उसे राजनीति की शिक्षा देने को कहा। रावण कुछ न बोला। लक्ष्मण वापस लौट आए। तब राम ने समझाया, उसके पाँव के पास खड़े होकर उससे ज्ञान का दान मांगो। जिससे ज्ञान लेना हो उसे गुरु मानकर आदर देना चाहिए। गुरु से नम्र शब्दों में याचना करनी चाहिए। लक्ष्मण पुनः गए। उन्होंने वैसा ही किया। तब रावण ने राजनीति का बहुत सारा ज्ञान उन्हें दिया। अंत समय में उसने राम के दर्शन की याचना की। राम उसके पास गए। उन्होंने रावण को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया। रावण ने प्राण त्याग दिए। लंका में हाहाकार मच गया। विभीषण भी रोने लगे। आखिर रावण उनका बड़ा भाई ही तो था। कुमार्ग पर जाने से उसकी यह दशा हुई थी। विभीषण ने रावण का दाह संस्कार किया। 13 दिनों तक सबने शोक मनाया। 14वें दिन लक्ष्मण विभीषण के साथ लंकापुरी देखने निकले। लंका में अथाह धन था। महल भी सोने के थे। विभीषण ने राम से कहा, लंका का राज आपका है, आप अब यहीं राज कीजिए। लक्ष्मण को भी लंका भाग गई थी। तब राम कहने लगे, लक्ष्मण, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। मुझे यह सोने का लंका नहीं चाहिए। तब उन्होंने अपने दिए गए वचन के अनुसार लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। विभीषण का धूमधाम से राजनीतिक तिलक किया गया। रावण के अत्याचारी शासन का अंत हुआ। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है और अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर। पहला में प्रश्नों के उत्तर देना है, दूसरा में खाली स्थानों को भरना है, तीसरा में है राम के निम्न गुणों को याद करना है। इसको केवल याद करना है, लिखना नहीं है, और चौथा में है समानार्थी शब्द लिखना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला का क है, राम ने लक्ष्मण को रावण के पास क्यों भेजा। क का उत्तर है, राम ने लक्ष्मण को रावण के पास राजनीति की शिक्षा लेने के लिए भेजा था। ख है, राम ने लंका का राज स्वीकार क्यों नहीं किया। तो ख का उत्तर है, राम ने कहा, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, इसलिए उन्होंने लंका का राज स्वीकार नहीं किया। ग है, रावण ने पहली बार लक्ष्मण से कुछ क्यों नहीं कहा। ग का उत्तर है, रावण ने पहली बार लक्ष्मण से कुछ नहीं कहा क्योंकि लक्ष्मण रावण के सिर के पास खड़े होकर शिक्षा मांग रहे थे, जबकि शिक्षा तो नम्रता से मांगा जाता है और पैर छू के चरणों में पड़कर शिक्षा मांगनी चाहिए। दूसरा का है क, खाली स्थानों को भरना है, हम यहाँ पहले से भर चुके हैं। रावण राजनीति का महापंडित था। ख, गुरु से नम्र शब्दों में याचना करनी चाहिए। ग, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। वाह क्या बात है। अब यहाँ है तीसरा, इसको केवल याद करना है, मेमोराइज करना है। निम्न गुणों के, राम के निम्न गुणों के। क है, राम क्षमाशील थे। ख, शत्रु के प्रति भी उनमें दया का भाव था। ग, राम शत्रु के सद्गुणों का आदर करते थे।
जैसे रावण राजनीतिक का महापंडित था, तो लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजे थे। घ, वे मानते थे कि ज्ञान जहाँ से भी मिले उसे ले लेना चाहिए। अंग, वे नारी जाति का आदर करते थे। च, उनमें जन्मभूमि के प्रति अगाध प्रेम था। छ, उन्हें धन संपत्ति एवं राज्य का कोई लोभ न था। उसके बाद है अंत में समानार्थी शब्द लिखना है। तो जन्मभूमि का समानार्थी शब्द होता है मातृभूमि। शुरुआत का समानार्थी शब्द होता है प्रारंभ। कुमार्ग का समानार्थी शब्द होता है कुपथ या फिर अधर्म। इन दोनों में से कोई आप एक ही लिखिएगा, क्योंकि यहाँ वैसा लिखा हुआ नहीं है। तो इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है, पाठ समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो है 26वीं किरण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड। और मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा।